हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. दिस इज समीरुल एंड वी आर गोइंग टू रीड न्यू टॉपिक इन रिफ्रैक्शन प्रिज्म रे डायग्राम पाथ ऑफ रे थ्रू प्रिज्म. हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जब प्रिज्म में रे ऑफ लाइट आती है तो किस तरफ से बाहर निकलती है. हम लोग बेसिकली उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे प्रिज्म में जो क्वेश्चन लोग से बनती नहीं है. मतलब कि जो रे डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है जिसमें काफी प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, तो आज हम लोग उन क्वेश्चन के बारे में करेंगे. तो उसके लिए रे डायग्राम को समझने के लिए पहले कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिसको समझ लेते हैं. ये आपका जो लाइट है वो पास कर रही है. देखिए, ये मीडियम रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. ये आपका एयर है इसमें और यहाँ है वाटर. तो जब लाइट पास करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो लाइट की बेंडिंग होती है. और किधर होती है बेंडिंग? टुवार्ड्स द नॉर्मल. ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमने ड्रॉ किया नॉर्मल. और रेयर मीडियम से जब डेंसर में लाइट पास करेगी तो बेंडिंग होगी टुवार्ड्स द नॉर्मल. दूसरा केस है कि जब लाइट पास करे डेंसर मीडियम से, ये है डेंसर मीडियम और ये आपका है रेयर मीडियम और ये है इंसिडेंट रे और हमने ड्रॉ किया नॉर्मल. तो जब लाइट की बेंडिंग होती है या जब लाइट पास करती है डेंसर से रेयर मीडियम में तो लाइट की बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल. और इस वाले में हम लोग दो तीन कंसेप्ट देखेंगे कि डेंसर से रेयर में जब लाइट जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये जो एंगल आपका है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसमें क्या चेंजेस होगा, तो इस वाले पॉइंट में दो तीन पॉइंट पढ़ेंगे. तो हमारा फर्स्ट केस है कि जब लाइट जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम में और ये हमारा इंसिडेंट रे है, पास कर रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो जो लाइट की बेंडिंग होगी वो होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल. और इस बार ये जो हमारा एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और माना कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 30 है, तो लाइट की जो बेंडिंग हुई या जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो 60 डिग्री हो गया. तो ये पास कब किया? एक फिनोमिना पढ़ेंगे हम लोग जब हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है और एंगल ऑफ किससे छोटा है? क्रिटिकल एंगल से. तो वैसे केस में होता है रिफ्लेक्शन. 3 केस पढ़ेंगे, उसके बाद अच्छे समझाएंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूं. फर्स्ट केस में हमारी लाइट पास कर रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, और जब एक होता है क्रिटिकल एंगल, आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि उस एंगल को बोलते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में किया है क्रिटिकल एंगल. इंसिडेंस एंगल के उस एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो. सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में हमारी जो लाइट है वो पास कर रही है डेंसर से रेयर मीडियम में. ये हमारा इंसिडेंट रे है और हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, और ये दोनों के बीच में है एंगल आई. मैंने माना कि एंगल आई जो हमारा है मान लो 45 डिग्री है, तो और क्रिटिकल एंगल भी 45 दिया हुआ है. तो लाइट इस बार क्या करेगी कि लाइट बेंड तो होगी लेकिन वो सरफेस को टच करते हुए, ऐसे टच करते हुए पार हो जाएगी. तो इसे ही बोलते हैं फेनोमेना को ग्रेजिंग इमर्जेंस. पहले ही पढ़ाया था ग्रेजिंग इमर्जेंस. हमने क्या बोला कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो 45 है और क्रिटिकल एंगल भी 45 है. तो जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो लाइट का वो लास्ट रिफ्रैक्शन होता है, लाइट रिफ्रैक्ट करेगी लेकिन दूसरे मीडियम में ना जाके, ना लाइट फर्स्ट मीडियम में होगी ना सेकंड मीडियम में, लाइट सरफेस को टच करते हुए निकल जाएगी. थर्ड केस में क्या है हमारे पास कि थर्ड केस कि ये हमारा सरफेस है और ये हमारा इंसिडेंट रे है. ये डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, और हमने ड्रॉ किया नॉर्मल. अब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल हमारा, ये मान लिया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है 48 डिग्री और क्रिटिकल एंगल भी, क्रिटिकल एंगल 45 है. तो जब हमारा इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो वैसे केस में लाइट में रिफ्रैक्शन होकर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 48. तो ये होगी आपका रिफ्लेक्शन. मैं फिर से इसके बाद रिमाइंड करता हूँ, समझा देता हूँ. इस केस में क्या हुआ कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उससे बड़ा है क्रिटिकल एंगल. तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है और क्रिटिकल एंगल बड़ा होता है तो होता है वहां पास रिफ्रैक्शन. इस फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कि लाइट जो थी हमारी वो जा रही थी डेंसर से रेयर मीडियम में, और डेंसर से रेयर मीडियम में जब लाइट गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है और क्रिटिकल एंगल हमारा दिया हुआ था कि 45 डिग्री है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है क्रिटिकल एंगल. तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा और क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा तो लाइट पास करेगी डेंसर से रेयर मीडियम में, और नॉर्मल फेनोमेना है
कि लाइट में होगा रिफ्रैक्शन, लाइट जो है अवे फ्रॉम जाएगी नॉर्मल। सेकंड केस में क्या बोला हमने कि हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल भी 45 है। मीन्स क्या, एंगल आई इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, मीन्स एंगल आई भी 45, क्रिटिकल एंगल भी 45। तो जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो ऐसे केस में जो लाइट है वो सरफेस को टच करते हुए निकलेगी, सरफेस को ग्रेज करते हुए निकलेगी। इसी फेनोमेना को बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। इस केस में रिफ्रैक्शन हुई है, ये हमारा इंसिडेंट रे था और ये नॉर्मल था। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसे बोलते हैं एंगल आई, और एंगल आई की वैल्यू है 45 और हमारा क्रिटिकल एंगल भी कितना गिवन है 45। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है क्रिटिकल एंगल के तो जो लाइट है वो सरफेस को ग्रेज करते हुए पास करती है और इसे बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। और यहां भी क्या हुआ, यहाँ पे हुआ, इस फेनोमेना को बोलेंगे ग्रेजिंग इमर्जेंस। और ये भी रिफ्रैक्शन है लेकिन रिफ्रैक्शन का लास्ट केस है। अगर हम यहाँ 46 कर दे, मतलब 45 से आगे बढ़ा दे 46, 47, 48, तो वैसे केस में रिफ्रैक्शन ना होकर रिफ्लेक्शन होगा। ये समझते हैं इसे। यहाँ क्या किया हमने, एक मीडियम लिया, डेंसर मीडियम, नीचे का मीडियम जो है रेयर मीडियम है, लाइट को पास किया। कहां से पास किया, डेंसर से रेयर में। लाइट को जाना चाहिए था ऐसे कुछ सीधा, लेकिन जो क्या हुआ कि इस बार हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मींस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो था 48 डिग्री और क्रिटिकल एंगल था हमारा 45। तो इस बार क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा है किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है क्रिटिकल एंगल से तो वैसे केस में होता है रिफ्लेक्शन। लाइट जो है, आप जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, कि लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये हमारा है रिफ्लेक्टेड रे, दोनों सेम होगा। तो हमने तीन चीज देखा। पहले हमने समझा था कि लाइट जो है पास करती है रेयर से डेंसर में तो लाइट की बेंडिंग होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। सेकंड केस में देखा कि जब लाइट पास करेगी डेंसर से रेयर में तो वहां बेंडिंग होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन उसमें तीन कंडीशन है, डेंसर से रेयर जाने में लाइट में तीन कंडीशन है कि लाइट जो है डेंसर से रेयर जा रही है तो क्रिटिकल एंगल में और एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या रिलेशन है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है क्रिटिकल एंगल से तो रिफ्रैक्शन होगा, लाइट जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है क्रिटिकल एंगल के तो लाइट में रिफ्रैक्शन होगा लेकिन वो सरफेस को ग्रेज करते हुए निकलेगी, इसे ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलेंगे। थर्ड केस में देखा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है क्रिटिकल एंगल से तो वैसे केस में होती है रिफ्लेक्शन। आइए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यह कुछ चीजें हैं जो प्रिज्म में काफी काम आती है, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। तो कैसे डिसाइड हुआ कि क्या हो रहा है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको काफी काम देगी, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। उससे पहले आप याद रखिए कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा था एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से तो जो रिफ्लेक्शन था उसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि यहाँ जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर से अलग है। मिरर में 100% लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। जब मिरर पे लाइट पड़ती है तो मिरर 95-96% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी लाइट को मिरर एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये जो केस था व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो यहाँ पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए हम लोग अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लिया कि हमारा प्रिज्म है और इस पे जो वैल्यू है, प्रिज्म है और ये एंगल है 45 और इसका ये एंगल भी 45 है और ये एंगल है 90 डिग्री। तो जब इस प्रिज्म पे रे ऑफ लाइट आएगी तो इसमें कैसे होगा, प्रिज्म लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करेगी या कैसे रिफ्लेक्ट करेगी समझेंगे। ये हमने लाइट को कुछ इस तरह से इसमें इंसिडेंट कराया और ये आपका नॉर्मल इंसिडेंस है तो यहां पास बनेगा 90 डिग्री। ऐसे आप समझ लो एग्जाम्पल से, ये कोई सरफेस है मान लो, तो परपेंडिकुलर इस पे लाइट आती है तो जब लाइट 90 डिग्री पे आती है तो वो सीधा पास करती है, या ऐसे आप बना सकते हो, लाइट सीधा पास कर देगी। तो यहाँ पे जो हमारा इंसिडेंट रे है ये पास कर रही थी लेकिन 90 से आई है तो ये सीधा पास करेगी और यहां आ जाएगी। अब हमारी जो लाइट है इस सरफेस पे आके स्ट्राइक की तो ये जो होगा यहाँ पास हमारा बनाना पड़ेगा नॉर्मल। मीन्स जिस सरफेस पे आके लाइट स्ट्राइक करे उसे ही वहीं पे बनती है इंसिडेंट एंगल। तो ये हमारा अब ये 45 है, ये 90, तो ये पार्ट भी कितना होगा 90 डिग्री और ट्रायंगल बना तो 90 45 तो होता है सब 180। तो जब ये एंगल 90 है ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। अब हम इस सरफेस पे बनाएंगे नॉर्मल। हमने ड्रॉ किया नॉर्मल को। अब ये होता है पूरा 90 डिग्री, आपको पता है। तो जब पूरा 90 है और ये हाफ 45 है तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा 45। आ रहा समझ में ना, जैसे पूरा होता है 90 डिग्री और ये इतना सा 45 था तो बचा कितना 45 और ये हमारा नॉर्मल है, सॉरी ये नॉर्मल है
और ये हमारा है इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे यहाँ दोनों 45 है, ये भी 45 ये 45, लेकिन मेन है कंसेप्ट इज पावर। आपको स्टूडेंट्स कंसेप्ट सीखना होगा कि कौन सा 45 मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा इंसिडेंट रे था और ये नॉर्मल था, और इंसिडेंट और रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनी उसे एंगल आई बोला, वैल्यू 45 है। और आप जानते हैं कि ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42 डिग्री। आपको क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा कि कितना क्रिटिकल एंगल। तो हमारा क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। तो यहां पास क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा बड़ा है किससे? क्रिटिकल एंगल से। तो मैंने बताया था ऐसे केस में होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप याद करें लास्ट स्लाइड में हमने क्या बोला कि यहां पास हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, क्रिटिकल एंगल 42। तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पास रिफ्रैक्शन ना होके होगा, यहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन होगा। तो लाइट हमारी कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट को हमने से रिफ्लेक्ट किया, अच्छा ये पूरा 90 होता, ये पूरा, तो ये 45, तो बचाव पार्ट में कितना 45। अब ये भी पूरा 90 होगा सरफेस, क्या कि ये परपेंडिकुलर बनेगा ऐसे, तो ये भी पार्ट कितना 45। तो ये 45, देखिए समझिए ध्यान से, फिर से बता रहा हूं कि ये जो है यहां से पूरा बनता 90 डिग्री इतना पे, तो आधा पार्ट 45 है, तो बचाव पार्ट कितना 45, और यहां भी बनेगा 90, और इस 90 में से ये 45 है, तो बचाव पार्ट कितना हो गया 45, और यहां बना ट्रायंगल, तो 45 45 90, तो ये जो एंगल बच रहा है वो हो जाएगा 90। तो जब हमारी लाइट यहां से पास करेगी तो यहां पास कितना बना 90 डिग्री, और जब लाइट 90 से पास करती है तो वो सीधा डेविएट नहीं करती, सीधा पास कर जाती है। तो ये हमारा कुछ रे डायग्राम हुआ प्रिज्म का, जहां पास एंगल 45 है 90 है। हमने रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक किया 90 डिग्री पे, तो जब 90 डिग्री पे रे ऑफ लाइट आएगी तो वो डेविएट नहीं होगी, सीधा पास करेगी। इस सरफेस पे आके इसने स्ट्राइक किया, इस सरफेस पे हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, और जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल था 45 था, तो ये 45, तो इसका बचाव पार्ट 45, और जब 45 है तो हमारा 45 जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो यहाँ पास होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसने लाइट को रिफ्लेक्ट किया, और जब लाइट रिफ्लेक्ट हुआ तो वो 90 डिग्री से पास किया। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। आइए से और समझते हैं और क्लियर करेंगे दूसरे एग्जांपल से। हमारा सेकंड टाइप का प्रिज्म है, हमने यहाँ पे दूसरे तरह का प्रिज्म लिया है। यहाँ पे 60, यहाँ 30 और यहाँ 90 डिग्री है। अब हमने रे ऑफ लाइट को लाया, स्ट्राइक किया, तो रे ऑफ लाइट आई है, स्ट्राइक की 90 डिग्री पे, तो ये डेविएट ना करके सीधा पास कर जाएगी। तो जब यहाँ 90 है, ये 90 डिग्री है, तो इसके बगल में भी कितना होगा 90। हमने एक दूसरे साइड का टाइप का प्रिज्म लिया, यहाँ पर हमने एंगल चेंज कर दिया, यहाँ 60 कर दिया, यहाँ 30, यहाँ 90 कर दिया। जब रे ऑफ लाइट लाया तो ये 90 से पास की, डेविएट नहीं की, तो ये 90 ये 30 कितना हो गया 120, तो यहाँ कितना बचा 60 डिग्री। और जब यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, तो नॉर्मल ड्रॉ किए तो ये आपका 60 है, और पूरा कितना होता है 30। और आपको पता है कि ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो ये जो पूरा होता है 90 होता है, और इसमें से इतना 60 है, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया 30। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 30 डिग्री। और आपको ये पता है कि क्रिटिकल एंगल ग्लास की होती है 45 डिग्री, और जब क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, मींस कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा क्रिटिकल एंगल से। ऐसे केस में होता है रिफ्रैक्शन। तो जो लाइट है वो हमारा बेंड हो जाएगी, और ग्लास है ये आपका, और बाहर में एयर है, तो ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है और एयर लाइटर मीडियम है, तो लाइट की बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो लाइट इसको इस तरह से पास कर जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को।